बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे। हम कर रहे हैं 10th क्लास की मैथ 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे। अब 5 से ऑनवर्ड हम शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5, 6 और 7। ठीक है, इनको ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इसमें क्या है, इफ 1 प्लस अयोटा का स्केयर ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर ये इसके इक्वल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब अगर यहाँ पे ये चीजें ना होती तो हम कंपेयर कर लेते, एक तो स्केयर ना होता और नीचे हमने ये भी कहा हुआ कि कभी भी ओवर में, ठीक है, अयोटा नहीं होना चाहिए। तो दो काम है यहाँ पे, हमने एक तो स्केयर खत्म करना है, दूसरा हम इस फॉर्म में अगर ले आएंगे ना तो फिर दोनों को, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर है और ओवर में क्या है हमारे पास 2 माइनस अयोटा और इक्वल एक्स प्लस अयोटा वाई हमारे पास। क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम क्या करें, ऊपर वाले का स्केयर खोल लें। ये देखें, ये हमारे पास स्केयर नहीं बन रहा, ये ए है प्लस ये अयोटा जो है वो यू बी है। ए और बी का होल स्केयर हो, दरम्यान में प्लस हो, तो किसके इक्वल होता है हमारे पास, वो होता है पहली का स्केयर ए का स्केयर प्लस दूसरी का स्केयर बी का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली ए जरब दूसरी बी, ये फार्मूला होता है। अब ऊपर वाले भी ये फार्मूला लगा दें, क्या आ जाएगा, पहली का स्केयर 1 का स्केयर प्लस दूसरी क्या है योटा का स्केयर, दूसरी का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली क्या है हमारे पास 1 और दूसरी क्या है हमारे पास अयोटा। क्लियर, ये ऊपर वाले का स्केयर खोल दिया हमने और नीचे हमारे पास क्या है 2 माइनस अयोटा इक्वल टू, इक्वल ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई। क्लियर बच्चों, लो जी, जस्ट हमने क्या किया, फार्मूला खोला इसका ए प्लस बी का। ये ए है 1 और प्लस ये अयोटा बी है, ए प्लस बी का फार्मूला। इसको ए की जगह पे रखें और इसको बी की जगह पे स्केयर खोल दें और ये हमारे पास आ जाएगा। अब 1 का स्केयर कितना होता है, 1 ही होता है प्लस, अच्छा यहाँ पे अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, अयोटा स्केयर -1 के, -1 आ जाएगा यहाँ पे प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को फिर अयोटा से तो क्या आ जाएगा 2 अयोटा और ओवर में हमारे पास क्या है 2 माइनस अयोटा इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। क्लियर बेटा, अब ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस, दो साइन है ना, प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2 अयोटा इज इक्वल टू, ओवर में क्या है 2 माइनस अयोटा और इधर आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई। क्लियर बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये जिसके साथ कुछ नहीं होता इसके साथ क्या होगा 1, ये 1 प्लस का माइनस से कैंसिल, क्या रह जाएगा ऊपर 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। क्लियर बच्चों, सिंपल हमने इसका स्केयर खोला है, स्केयर खोल के उसको हल किया है और ये इससे कट जाएगा 2y रहते। अब मैंने पहले कहा है कि ओवर में क्या होना चाहिए, अयोटा नहीं होना चाहिए। फिर अयोटा को हम कैसे खत्म करते हैं, इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, 2 अयोटा ऊपर वाला वैसे और नीचे क्या 2 माइनस अयोटा। कॉन्जुगेट क्या होता है, ये जो नीचे वाली रकम है इसको हम क्या कर देते हैं, साइन चेंज अयोटा वाली के साथ, ये वाला प्लस अयोटा, ऊपर भी ये और नीचे भी ये काम किस लिए करते हैं, क्योंकि अयोटा जो है ओवर में बटे में नहीं होना चाहिए, उसको खत्म करने के लिए कॉन्जुगेट ले लिया हमने। कॉन्जुगेट क्या होता है, नीचे वाली जो रकम है, ये नीचे वाली जो रकम है उसका साइन चेंज करके वही ऊपर और वही नीचे,
अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास है ऊपर वाले को ऊपर वाले से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले लिख लें मल्टीप्लाई बाद में 2 अयोटा इंटू क्या है हमारे पास 2 प्लस अयोटा 2 प्लस अयोटा और ओवर में हमारे पास क्या होगा ओवर में 2 माइनस अयोटा और 2 प्लस अयोटा और इक्वल हमारे पास क्या है x प्लस वाई अयोटा एफ अयोटा वाई ये हमारे पास क्लियर। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो 2 को 2 से 4 और साथ में अयोटा भी है 4 अयोटा आ जाएगा। अब इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दो 2 को जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है 2 को 1 से 2 1 2 अयोटा को अयोटा से अयोटा स्केयर मीन्स के 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें इधर तक कर लो 2 अयोटा को किससे मल्टीप्लाई कर दो अयोटा से तो ये क्या आ जाएगा 2 अयोटा स्केयर ये हमारे पास है 2 अयोटा स्केयर। और ओवर में देखो एक फार्मूला बन रहा है हमारे पास ये अभी हमने यही पढ़ते आ रहे हैं ए माइनस बी ये देखो ये ए है ये माइनस बी और ये ए है ये प्लस बी है। जब दो रकमें एक जैसी हों लेकिन दरमियान में सिर्फ अलामत का फर्क हो तो ये हमारा फार्मूला लग जाता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाएगा। ठीक है अब ए क्या है हमारे पास 2 ये क्या आ जाएगा 2 का स्केयर माइनस बी क्या है अयोटा अयोटा का स्केयर। अब यहां से ऊपर क्या 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के और ओवर में क्या आ जाएगा अच्छा इस साइड पे हमारे पास ऐसे चलता आ रहा है एक्स प्लस अयोटा वाई क्लियर और यहाँ पे 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4 माइनस अयोटा स्केयर किसके इक्वल आएगा -1 की क्लियर बच्चों 2 का स्केयर 2 को 2 टाइम लिखना 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 अयोटा -2 4 अयोटा -2 और ओवर में क्या आ जाएगा हमारे पास ओवर में 4 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1 और इक्वल टू ये आ जाएगा अयो एक्स प्लस अयोटा वाई ये ऐसे आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 अयोटा ओवर 5 4 अयोटा ओवर 5 -2 ओवर 5 बात क्लियर नहीं हुई ये 4 अयोटा के नीचे 4 + 5 4 + 1 5 4 अयोटा ओवर 5 ये अलहदा हो जाएगा और -2 ओवर 5 अलहदा हो जाएगा इस इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लो कंपेयरिंग रियल 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 के इक्वल होगा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट इनको क्या कर लो कंपेयर कर लो जी सिंपल। अच्छा यहाँ पे हमारे पास रियल क्या है जिसके साथ अयोटा नहीं होता रियल क्या है 2 ओवर 5 -2 ओवर 5 किसके इक्वल है इधर रियल क्या कौन सा है एक्स यही हमारी एक्स की वैल्यू आ गई क्लियर। ठीक है ना अयोटा के बगैर कौन सा है 2 ओवर 5 इधर अयोटा के बगैर कौन सा है एक्स तो ये रियल रियल के इक्वल आ जाएगा। इमेजिनरी कौन सा है जिसके साथ अयोटा है 4 ओवर 5 अयोटा नहीं लिखते इक्वल इस साइड पे क्या है y और इमेजिनरी इमेजिनरी की यही हमारे दो आंसर है
4/5 और -2/5। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या किया हमने, ये स्केयर था, स्केयर को ओपन किया, a प्लस बी, स्केयर को ओपन किया, पहली का स्केयर प्लस दूसरी का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली जरब दूसरी, ये आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 2 माइनस अयोटा ऐसे ही रहेगा, और इस साइड पे x प्लस अयोटा वाई। ठीक है, अब इसको 1 का स्केयर 1, अयोटा स्केयर -1 के इक्वल, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को अयोटा से 2 अयोटा, ये आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 और प्लस वाला कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2 अयोटा और नीचे ये है। अब क्या रह गया, 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा। अब हमने कहा है कि नीचे अयोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अयोटा हो खत्म करना है। अयोटा खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, ये नीचे वाली रकम है जो अयोटा के साथ साइन है, यहाँ पे माइनस है ना, अगर अयोटा इधर भी लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी लिखा होता माइनस अयोटा प्लस 2, तो इसका साइन नहीं चेंज कर देना था, आपने अयोटा वाली रकम का साइन चेंज करना है। ठीक है, अयोटा वाली क्या रकम का जो है आपने साइन चेंज कर देना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, वही ऊपर और वही नीचे। ठीक है, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या हो जाएगा, 2 अयोटा इज इक्वल टू 2 अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये बन जाएगा 2 माइनस अयोटा 2 प्लस अयोटा, ये हमारे पास ये बन जाएगा। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये नीचे वाला फार्मूला बन गया, ए स्केयर ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला स्केयर, ये आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसको सॉल्व करके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करिए, कंपेयर करके इसका आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। सिक्स क्वेश्चन में उसने कहा है कि इफ 2x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा ये और 4 प्लस 2 अयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी। क्या हमारे पास 2x, जैसे यही है ना, 2x प्लस अयोटा y इंटू इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। सिंपल आपने क्या करना है, इसको ये जरब खा रहे हैं बस और कुछ नहीं, इनको पहले को इस सारे से जरब देनी है। क्या हो जाएगा हमारे पास 2x इंटू 1 माइनस एक्स और प्लस अयोटा y को सारे से 1 माइनस अयोटा से इसको भी मल्टीप्लाई कर देना, 4 प्लस 2 अयोटा। क्लियर बेटा, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x ही आ जाएगा, 2x को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये देखो ये माइनस 2x साथ ये आ जाएगा अयोटा, 2x अयोटा आ जाएगा। क्लियर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इसके साथ ये प्लस अयोटा y को 1 से करेंगे तो अयोटा y ही आ जाएगा। क्लियर, अब ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, अयोटा y को अयोटा से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, अयोटा स्केयर y। क्लियर, जस्ट मल्टीप्लाई किया इनको, 4 प्लस 2 अयोटा इस साइड पे ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर, अब 2x माइनस 2x अयोटा प्लस अयोटा y, यहाँ पे अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, और साथ में y ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस 2 अयोटा, अब यहाँ पे ये 2x और रियल और मैजिक पार्ट अलग करने हैं ना, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस वाई को इधर लिख दो साथ, ये क्योंकि ये अयोटा के बगैर वाला है, अयोटा के बगैर वाले एक साथ लिख दिए, और अयोटा वाले कौन कौन से हैं, 2x अयोटा प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, अयोटा कॉमन है, 2x प्लस वाई माइनस अयोटा कॉमन ले लो, अयोटा कॉमन ले लिए, यहाँ पे रह जाएगा 2x प्लस वाई, ये हमारे पास रह जाएगा, और यहाँ पे 4 प्लस 2 अयोटा। अब
रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने क्या करने हैं, कंपेयर। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। आप रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। आपने क्या करना, कंपेयर कंपेयर कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और हकीकी और ख्याली हिस्सों को अलहदा कर लें। ख्याली हिस्से कौन से होते हैं, जिनके साथ अयोटा होता है, और रियल हिस्से कौन से होते हैं, जिनके साथ अयोटा नहीं होता। अब इसमें आप देखो बेटा, तो हमारे पास रियल कौन से हैं, 2x प्लस वाई इस साइड पे, ये तो अयोटा वाली सारी रकम है, ये नहीं, रियल वाली 2x प्लस वाई, यहाँ पे रियल क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। और दूसरी साइड पे रियल कौन सा है, जिसके साथ अयोटा ना हो, ये इक्वल टू क्या है हमारे पास, इक्वल टू 4। इस साइड पे हमारे पास क्या है, रियल 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये मानिए। अच्छा, इसको ये आ जाएगा, इसको आप क्वेश्चन 1 कह लो। अब इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं, इमेजिनरी आपके पास ये आपने छोड़ देना, अयोटा, अयोटा छोड़ के जो भी अयोटा के साथ है, अयोटा के बाद ये हमारे पास क्या, 2x प्लस वाई, ये हमारे पास क्या है, माइनस बी, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, इस साइड पे हमारे पास क्या है, 2, ठीक है, इस साइड पे 2 है, ओके, ये आ जाएगा। इसको अभी थोड़ा सा अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 2x माइनस ये वाला, और ये प्लस माइनस माइनस y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको क्वेश्चन 2 कह दो, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड कर दो। क्यों करते हैं ऐड, हमने जब दो वेरिएबल आ जाए, हम यहाँ से वैल्यू नहीं निकाल सकते एक वेरिएबल की, ठीक है। अब दो वेरिएबल आ जाए, दो क्वेश्चन है हमारे पास, दोनों में से x या y की वैल्यू नहीं निकली, फिर हम क्या करेंगे, एक को एलिमिनेट करते हैं, निकालते हैं, काटते हैं, खारिज करते हैं। तो क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड कर लो। 1 क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और 2 क्या है हमारे पास, 2x, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक मिस्टेक हुई, देखो ये जब हमने माइनस बाहर कॉमन लिया था, तो ये 2 अयोटा, माइनस भी लिया था, अयोटा भी लिया था, माइनस अयोटा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2x प्लस का, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, ये आ जाएगा माइनस हमारे पास। यहाँ से थोड़ी सी आप करेक्शन करें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, क्वेश्चन 2 क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब दोनों को क्या कर लेना, आपने ऐड, ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस का, 2x माइनस का, जिसके साथ कुछ नहीं होता प्लस होता है, 2 में से 2 निकाला 0 नहीं आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या आ जाएगा, 1y और 1y क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकालने, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू 6 को अंदर रख के, ठीक है, और 2 पे डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। ये y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। और ये y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इस इक्वेशन 1 में पुट करके निकाल लो x की वैल्यू। आप क्या करोगे, पुट एक्स वाई इज इक्वल टू 3, वाई की कीमत 3 इन 1 में पुट करके उसकी वैल्यू निकाल लो, 2x, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू ये जो निकाली है 3 इज इक्वल टू 4। क्लियर बेटा। अब 2x, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3, 2x इज इक्वल टू 4 में से
3 निकाला 1, और ये 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई x के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2, दोनों वैल्यूज आ गई। तो 12 स्कोर मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को बेटा। क्या है हमारे पास सिंपल 2x प्लस अयोटा वाई 1 माइनस अयोटा, ये हमने क्या निकालना है x और y की वैल्यू निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, पहले को 2x को इस सारे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक तरीका ये भी है, पहले इसको करो इससे मल्टीप्लाई, फिर इसी को करो अगले वाले से मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, फिर इसको उससे, इससे गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप क्या करो, पहले ये लिख लो, पहली रकम क्या है 2x, इसको लिख के ये सारी लिख लो 1 माइनस अयोटा। अब दूसरी रकम प्लस अयोटा वाई को आप लिख लो 1 माइनस ये अंदर, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको इधर और इसको अंदर, जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा ये क्वेश्चन। यहां से आपने जब माइनस अयोटा कॉमन लेना है, देखो ये दोनों में योटा कॉमन है, माइनस भी आप ले लेना कॉमन, माइनस अयोटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x अकेला रह जाएगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है बेटा। कैसे चेंज होता है ये मैं बताता हूँ। देखो माइनस जब कॉमन लेंगे तो जिसके साथ माइनस है वो प्लस हो जाएगा 2x, और जिसके साथ प्लस है वो माइनस हो जाएगा। क्लियर? जिसके साथ क्या है माइनस है उसके साथ प्लस है, इसके साथ अब क्या आ गया प्लस, जिसके साथ प्लस था उसके साथ माइनस आ जाएगा, माइनस जब कॉमन बाहर लेते हैं। क्लियर? अब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू आपने इसमें पुट कर दें या इसमें 1 में कर दें या 2 में कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास निकल आएगी 1/2 और y की जब इसमें पुट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने क्या करना, फाइंड द वैल्यू, इसी तरह a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। वहां पे x और y था, यहाँ पे a और b है, इसी तरह सेम मल्टीप्लाई भी ऐसे करना है, सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आप इसको लिखो a प्लस बी अयोटा इंटू 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। क्लियर? अब पहले को a को इस सारे से मल्टीप्लाई कर दो, a 1 प्लस 3 अयोटा आ जाएगा, और प्लस b अयोटा को फिर सारे से b अयोटा इंटू 1 प्लस 3 अयोटा, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे, और ये साइड ऐसे रहेगी -8 प्लस 11 अयोटा। क्लियर बेटा? अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ए को 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करो वही रकम रहेगी। 1 को a से क्या आएगा a, और a को अब प्लस a को 3 से किया 3a साथ में अयोटा, प्लस b को 1 से b अयोटा साथ, वैसे देखो b अयोटा को 1 से करोगे तो b अयोटा ही रहेगा। अब प्लस ये प्लस 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 b3 b3 अयोटा को अयोटा से अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा, ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर? जस्ट अंदर मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास क्या होगा, a प्लस 3a अयोटा प्लस b अयोटा प्लस b, ये 3b लिख लो या 3b अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, यहाँ पे अयोटा स्केयर की जस्ट वैल्यू पुट कर दो इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा, ये ऐसे आ जाएगा। अब a प्लस 3a अयोटा, जस्ट हमने ये वैल्यू पुट करनी, b ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3b आ जाएगा, 3b इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा, ये ऐसे ही साथ रहेगा। अब रियल वाले एक साथ लिख लो, रियल क्या है जिसके साथ अयोटा नहीं होता a, और क्या है ये -3b,
ये साथ लिख लिए और अयोटा वाले एक साथ 3a अयोटा और प्लस b अयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। क्लियर। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास a -3b, इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस जस्ट अयोटा कॉमन है, माइनस नहीं अब इस दफा हम ले रहे हैं, माइनस है ही नहीं दोनों में। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a, ये योटा बार कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3a रह जाएगा प्लस यहाँ से भी योटा बाहर चला जाएगा, अकेला b रह जाएगा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप कंपेयर कर लो, इस साइड पे कर लो, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लो। कंपेयर real and imaginary part. Comparing real and imaginary parts. Imaginary part हकीकी और ख्याली हिस्सों को कंपेयर करें, मुआवजा करें। अच्छा, रियल पार्ट्स हमारे पास यहाँ पे कौन से हैं, देखो बेटा, जो योटा के बगैर है, यहाँ पे योटा के बगैर इस साइड पे कौन से हैं, ये दो, a-3b, इस साइड पे क्या है a-3b, a-3b इक्वल टू दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, दूसरी साइड पे है हमारे पास -8, ये है -8, ये आ जाएगा -8, इसको क्वेश्चन 1 कह लो। ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है योटा के साथ जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3a क्या है प्लस b, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, 3a प्लस b, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, ये हमारे पास क्वेश्चन 2 बन गई। अच्छा, अब हमने इनको क्या करना है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास हम a की वैल्यू निकालना चाहें इधर से, या b की नहीं निकलेगी, इधर से भी नहीं निकलेगी। अब हम एलिमिनेट करना है, a को एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट तब होगा यहाँ हम, ये क्या है a-3b है, अगर यहाँ पे हमारे पास 3b आ जाए, यहाँ पे ये माइनस का ये प्लस का कट जाएंगे, हमारे पास एक एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मैं इस 2 को, ये क्वेश्चन 2 है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3a प्लस b इज इक्वल टू, इस साइड पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ जाएगा 9a प्लस 3b इज इक्वल टू, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 33। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन 3 कह दो। अब क्वेश्चन 1 और 3 को क्या कर लो ऐड, क्वेश्चन 1 क्या है a-3b इज इक्वल टू -8 और b क्या है 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 33, ये दोनों को हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, 1 और 9 क्या हो जाएगा 10, ये a और a साथ हो जाएगा, 1a और 9a क्या हो जाएगा 10a, ये प्लस का है माइनस का कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू। अब यहां से देखो 33 में से आपने माइनस कर देने 8, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 25, जिसके साथ ज्यादा बड़ी रकम वो साइन आएगा, जिसके साथ कुछ नहीं होता वो क्या है प्लस, ये आ जाएगा हमारा प्लस का 25, ये आ जाएगा 25। अब यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहूँ, ये 10 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हो गया डिवाइड, a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये 5 पे कटते हैं, 5 5 25, इसको भी 5 पे, 5 2 10, क्या आ जाएगा 5/2, ये a की वैल्यू आ जाएगी 5/2 हमारे पास। अब ये a की वैल्यू आप पुट कर दो क्वेश्चन 1 में, ठीक है, पुट कर दो, पुट
ए की वैल्यू ये कौन सी 5/2 इन 1 1 क्वेश्चन में पुट कर दो। ए की जगह पे क्या आ जाएगा 5/2 -3 b इज इक्वल टू -8। अब यहाँ पे ये हमारे पास -3b इधर ही पड़ा रहेगा, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा -8 -5/2 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा -3b इज इक्वल टू, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। अब दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, वजाफिकल क्या आ जाएगा 2, ये 2 वजाफिकल आ जाएगा। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, इसको डायरेक्ट इसने मल्टीप्लाई हो जाना -16, 8 को 2 से 16 -16 माइनस ये वाला। अब ये 2 2 से कट जाएगा, अकेला क्या रह जाएगा -5। अब यहाँ पे -3b इज इक्वल टू -16 और -5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लो -16 और -5, ये दोनों ऐड हो जाने, अलामत माइनस की आना है। 16 और 5 21, ये 21 हो जाएगा। -21/2। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 21/2। क्लियर बेटा। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 3 इधर क्या हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई, और इधर आके क्या हो जाएगा कि 2 नीचे, ये नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब b इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 7 जा 21, ऊपर क्या आ जाएगा 7, नीचे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ये b की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अब देखो बेटा, ये दोनों आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होती है तो हम क्या करते हैं, पहली रकम लिखते हैं ये a, और इस सारी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखो a सारी से मल्टीप्लाई करना, अब प्लस b होता, इसको सारी से मल्टीप्लाई कर देना। ये इस a को 1 से किया a को 3 से, ये आ जाएगा। अब b को 1 से b होता, और इसको इसके साथ b3 योटा का योटा 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 स्केयर, योटा स्केयर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस -3b, और यहाँ पे हमारे पास क्या है रियल और इमेजिनरी। ये रियल जो है हमारे पास जिनके साथ योटा नहीं है वो लैदा, और योटा वाले लैदा। योटा वालों में से आपने क्या करिए, दोनों में से कॉमन आ रहा है योटा, योटा कॉमन ले लिया। ठीक है। अब देखो रियल रियल के का हम कर सकते हैं कंपैरिजन, और इमेजिनरी का इमेजिनरी से। अब दोनों को कंपैरिजन कर लिया, कंपैरिजन करके मुआवजना करके योटा वाली योटा के बराबर, बगैर योटा की बगैर योटा के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो समझने वाला है। ये क्वेश्चन हमारे पास a-3b इज इक्वल टू -8 है, ये हमारे पास 3a प्लस b इज इक्वल टू 11 है। अब हमने a को एलिमिनेट करना है, या a को खत्म करना है, या b को खत्म करना है। खत्म करने के लिए हमें क्या, यहाँ इस क्वेश्चन के साथ हम भी कर सकते थे। ठीक है, हमें आसान लगा कि ये देखो ये 3b यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे 3b बना लें यहाँ पे, तो क्या होगा हमारी ये कट जाएंगे, और हमारी एक एलिमिनेट हो जाएगा, और दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब फिर किया, यहाँ पे 3 लाने के लिए हमने पूरी मसावात को 3 से ज़रब दे दी, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 3 9, पूरी मसावात को जब 3 से ज़रब दी, 3 3 9, ये साथ वैसे आ जाएगा, 3 को b से 3 b आ जाएगा, इज इक्वल टू, जब इस साइड पे मल्टीप्लाई किया तो इस साइड पे भी करना पड़ेगा, 3 को 11 से तो क्या आ जाएगा 33। अब ये क्वेश्चन 3 है, 1 और 3 को ऐड कर लिया हमने, ये देखो एलिमिनेट हो गया, अब ये खत्म हो गया, 3b प्लस 3b, ये माइनस का ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 1a और 9a क्या हो जाएगा 10a, यहाँ पे 33 प्लस का है, माइनस का 8 है, इनको जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 25, ये 25। अब ये 10 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों 5 में कटते हैं, 5 5 25, 5 2 10, ये दोनों कट जाएंगे, एक ही वैल्यू आ जाएगी। अब
यहाँ पे हम ये ए की वैल्यू आपने पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में, ए की जगह पे। यहाँ पे जब पुट की ए की वैल्यू 5/2 इन 1 में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ये 5/2, ये वैसे ही -3 इज इक्वल टू -3। यहाँ से ये इधर क्या हो रहा है, प्लस सारा, जिसके साथ कुछ नहीं होता प्लस है, ये इधर क्या हो जाएगा, माइनस। अब जब दो रकमों के दरमियान माइनस या प्लस आ जाता है और वो ओवर में होती हैं, तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। 1 और 2 की तजी कर लेनी है, वो 2 ही आ जाएगी। ये 2 एलसीएम आ गया, जो तजी होती है वो एलसीएम आ गया। अब 2 को किससे करना है, 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर 2 ही आएगा। या जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, ये 2 उसके साथ डायरेक्ट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -16, और ये वाला माइनस ऐसे ही, जिसके साथ ये 2 से कैंसिल, जस्ट हमारा क्या रह जाएगा, -5। या 2 को 2 पे डिवाइड कर लो, 1 आ जाएगा, 1 को आप ऊपर -5 से मल्टीप्लाई कर लो। ये एलसीएम लेना आपने पिछली क्लासों में सीखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 भी -16 और -5 क्या हो जाएगा, -21, और ओवर में क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल, 3b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21/2। अब यहाँ पे ये आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 21/2। अब ये 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा। अब ये सोचिए, ये 3 मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया, किया डिवाइड है। अगर मैं 2 3 ऐसे ही लिख दूंगा तो 23 बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई नीचे आके इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन होगा डिवाइड। ये 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पे ये भी कट जाएगा, 3 7 21, ऊपर क्या रह जाएगा 7, और नीचे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, यही हमारा बी का आंसर है। क्लियर बेटा, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मेहनत कीजिए। अल्लाह हाफिज।